दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव जुड़ गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अपना एक सफल साल पूरा कर लिया। ठीक एक साल पहले 20 फरवरी 2025 को सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यभार संभाला था और आज उनका रिपोर्ट कार्ड गवाही दे रहा है कि सरकार केवल वादों की ही नहीं बल्कि इरादों की भी सरकार है। पहला कदम बदलाव का और एक साल विकास का, इसी मंत्र के साथ मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की नई तस्वीर पेश की। इस खास रिपोर्ट में देखिए। सेवा और बदलाव का एक साल बेमिसाल। आयुष्मान दिल्ली, 10 लाख का मुफ्त सुरक्षा कवर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था की नब्ज को समझा। पिछली सरकारों की सुस्ती को दरकिनार करते हुए उन्होंने पहले ही दिन आयुष्मान योजना को लागू कर दिल्ली वासियों को 10 लाख रुपए का सुरक्षा कवच दिया। आज 7 लाख लोग पंजीकृत हैं और हजारों लोग मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे हैं। यही नहीं, 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की शुरुआत कर उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य को घर घर पहुंचाया, जिसे जल्द ही 1100 तक ले जाने का लक्ष्य है। यदि सर्वप्रथम कहना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विजन के साथ काम करती है। हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं पे काम शुरू किया। ये 365 के 365 दिन हमने कोशिश की कि रोजाना दिल्ली एक कदम आगे बढ़े, वेलफेयर की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से। और मुझे खुशी है कि जो पहला दिन था सरकार का, पहले ही दिन पिछली 20 फरवरी को हमने अपनी पहली कैबिनेट में जिस निर्णय को हमने लिया वो था आयुष्मान योजना, 10 लाख का हेल्थ कवर। और इस एक साल में उस हेल्थ कवर के लिए हमारे पास 7 लाख लोग रजिस्टर हुए और आज 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस योजना के माध्यम से, आयुष्मान और वय वंदन योजना के माध्यम से हेल्थ का लाभ लिया। खिलाड़ियों का सम्मान, गोल्ड पर 7 करोड़ इनाम। मुख्यमंत्री ने केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य के चैंपियंस को भी संवारा। खेल महाकुंभ के जरिए प्रतिभाओं को मंच दिया। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले के लिए 7 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक प्रोत्साहन राशि की घोषणा उनकी खेल नीति की सफलता दर्शाती है। रुकी हुई स्कॉलरशिप को जारी करना और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का विजन, दिल्ली को दुनिया के स्पोर्ट्स मैप पर लाने का संकल्प। आज दिल्ली सरकार को पूरे 1 साल हो चुके हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ महरौली से विधायक गजेंद्र यादव जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना विकास कार्य आपने अभी तक महरौली की विधानसभा में किया है? साथ में ही दिल्ली वालों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज ही का वो दिन था जब आप लोगों ने शपथ ग्रहण लिया था और दिल्ली का कार्यभार संभाला था। जय महरौली। महरौली में पिछले 1 साल में हमने लगभग 350 से ज्यादा सड़कें बनाई हैं, 11 कुएं तैयार किए हैं, जिन कुओं से जरूरतमंद परिवारों तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर 2 अटल कैंटीन, जिसमें जरूरतमंद परिवार केवल 5 रुपए में बहुत ही शुद्ध, सात्विक और अच्छा भोजन वो कर सकते हैं। 5 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, वे भी मेरी विधानसभा में खुले हैं। अगर मैं एलईडी लाइट और रास्तों को जगमग करने की बात करूं तो 950 एलईडी लाइट वो हमने इन 364 दिनों में लगाई है। अटल कैंटीन, मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन। झुग्गी मुक्त दिल्ली, 13,000 फ्लैट्स का कायाकल्प। बीजेपी के अंत्योदय संकल्प को जमीन पर उतारते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने 70 अटल कैंटीन की शुरुआत की, जहां मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध है। लेकिन सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं रही। मुख्यमंत्री ने झुग्गी झोपड़ी वालों के
सम्मान की लड़ाई। सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं। इसी पे दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनके साथ उनके पूरे कैबिनेट ने पूरे 1 साल का जो है वो विवरण दिया। उन्होंने क्या कुछ कार्य किए हैं, इन सभी चीजों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इसी पे अपोजिशन पार्टी जो है वो हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली कैबिनेट के मंत्री रविंद्र इंदिराज जी हैं। सर, क्या कुछ पहले तो कहना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं, दिल्ली वालों को क्या कुछ बताना चाहेंगे 1 साल की योजना पे? सबसे पहले तो मैं दिल्ली की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और दिल्ली की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। जहां तक 1 साल का सवाल है, करनी और कथनी में जितना अंतर होना चाहिए, ऐसे प्रवृत्ति सरकार और आज की सरकार में है। प्रवृत्ति सरकार का जो कहना और करना था वो कहीं प्रामाणिकता से नहीं था। इस बार की सरकार जो कहती है वो प्रामाणिकता से करती भी है, या वो घोषणा पत्र के द्वारा जितनी भी बातें रही हों, या प्रामाणिकता से मैं अपने ही मंत्रालय की बात करूं, सोशल वेलफेयर मंत्रालय या एसएसटी वेलफेयर की बात करें, दोनों ही मंत्रालयों में जहां बाबा साहब के बारे में ये चित्र के ऊपर पहले दिन ही विधानसभा में हंगामा करते हुए दिखाई दिए, पर पूरे समाज को, यानी जितना भी अनुसूचित समाज है या ओबीसी समाज है, उसके लिए कभी भी 11 वर्षों में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो कि ये बता सके। कोई भी ऐसी योजना नहीं क्रिएट नहीं की गई जिससे ये बता सके कि उसका उद्धार कैसे होगा। लड़ी 13,000 फ्लैटों का रेनोवेशन कार्य उन्हें जल्द ही गरीबों को सौंपने की तैयारी है। 700 करोड़ का फंड बुनियादी सुविधाओं के लिए आवंटित कर उन्होंने साबित कर दिया कि दिल्ली के विकास का रास्ता गरीब की बस्ती से होकर गुजरता है। और वहीं दूसरी ओर झुग्गी को मकान देने की बात जो हमने कही थी, उस पे भी हमने काम शुरू किया। और हमारे जो फ्लैट पिछली सरकारों ने कब से बना करके छोड़े हुए थे, जो फ्लैट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था झुग्गी वासियों को, उनको रिपेयर करने का काम, उनको रेनोवेट करने के काम, उन प्रेमिसेस को आज के आधुनिक जरूरतों के हिसाब से बनाने का काम दिल्ली सरकार ने किया। उसमें सावदा घेवरा, भलसवा, द्वारका, सुल्तानपुर, यहाँ पे लगभग 13,000 फ्लैट्स को रेनोवेट करने का काम चल रहा है, जिसके प्रथम चरण में झुग्गी वासियों को मकान देने के प्रथम चरण में हम इन 13,000 फ्लैट्स को चाहेंगे कि दिल्ली की झुग्गी वासियों को हम इन्हें दें। इंफ्रास्ट्रक्चर 56,000 करोड़ का ड्रेनेज मास्टर प्लान, वाटर एमनेस्टी, लाखों परिवारों के पानी बिल माफ। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने के खोखले वादों के बजाय मुख्यमंत्री ने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाने पर जोर दिया। 400 किलोमीटर की सड़कों पर वॉल टू वॉल कार पेंटिंग और 56,000 करोड़ का ड्रेनेज मास्टर प्लान दिल्ली की सूरत बदल रहा। नंद नगरी फ्लाईओवर का निर्माण और वाटर एमनेस्टी स्कीम के जरिए करोड़ों के बिल माफ करना जनता को सीधी राहत पहुंचाने वाला कदम। निसंदेह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये 1 साल विकास की नई कीर्तिमानों का साल रहा। आज दिल्ली सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं अगर बात करते चले, लगातार दिल्ली की परियोजनाओं के बारे में दिल्ली सरकार तो बताती रही है, पर इसी बीच हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से 1 साल पूरे हुए हैं और अलग अलग परियोजनाओं के बारे में तो आप लोग बताएं, पर आप अपने क्षेत्र यानी परिवहन और स्वास्थ्य के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पिछले साल जब हमारी सरकार बनी तो स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट दोनों की स्थिति बहुत बुरी हालात में थी। ना डॉक्टर्स थे, ना स्टाफ नर्सेस थे, ना कुछ था। हमने ना बसेस थी, बसेस वो थी जो राम भरोसे वाली बसें थी। हमने ईवी बसों का एक बेड़ा लाया जो दिल्ली को लास्ट माइलस्टोन तक जोड़े, उस पे काम किया। और आज आप देखिए कि हमारी बसें डीटीसी पिछले साल के अनुसार हर महीने प्रॉफिट में आई और हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो हेल्थ में तो हमने आपको अनगिनत चीजें गिनाने के लिए है, ट्यूबरक्लोसिस से लेकर आयुष्मान कार्ड से लेकर जन आरोग्य मंदिर से लेकर हमारे काया क्लब में बेडशीटों को हर रोज नए बेडशीट कलर, मंडे से सैटरडे के बीच में हमारा बेडशीट का कलर चेंज हो रहेगा, इस पे भी काम किया हमने। और हॉस्पिटलों को जो बंद हॉस्पिटल थे उसके ब्लॉक्स हमने 5 चालू किए, 4 हॉस्पिटल हमारे बन के और तैयार होने वाले हैं, वो भी चालू करेंगे। और 1100
जब हमारे आयुष्मान आरोग्य मंत्री जब बन जाएंगे तो दिल्ली पे प्राथमिक सुविधा का जो लोड बड़े हॉस्पिटलों में होता है वो कम होगा। और मैं तो कहता हूं कि आप खुद देखिए कि स्वास्थ्य ने और ट्रांसपोर्ट ने क्या काम किया। शिक्षा में शक्ति 7,000 स्मार्ट क्लास से बदला। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने दूरदर्शी फैसले लिए। सालों से चली आ रही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए वे सख्त रेगुलेशन कानून लाए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 7,000 स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों का भविष्य संवार रही। सीएम श्री स्कूलों के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया ताकि दिल्ली का हर बच्चा तकनीकी रूप से सक्षम बन सके। शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी हमारे साथ है, क्योंकि आज दिल्ली सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? दिल्ली वासियों को क्या कुछ बोलना चाहेंगे 1 साल पूरे होने पे? देखिए, मैं दिल्ली वासियों को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्होंने हमें मौका दिया और उनके लिए निर्णायक फैसले करने वाली, भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देने वाली सरकार है जो दिन रात सधे कदमों से समस्याओं का निदान कर रही है। जिस तरीके से लगातार आप सीएम श्री योजना के तहत बच्चों के शिक्षा में एआई का जो प्रयोग है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली भविष्य में टेक एनेबल्ड एजुकेशन का सबसे बड़ा केंद्र बन के उभरेगी। दिल्ली देश के अन्य राज्यों को एआई एनेबल्ड टेक एजुकेशन की सीख देगी। एक लास्ट सवाल होगा सर कि 1 साल तो पूरे हो गए, 4 साल और बचे हैं। दिल्ली वालों के लिए दिल्ली सरकार किस तरीके से काम? दिल्ली वालों के लिए दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देकर, त्वरित निर्णायक फैसले देकर उनके जीवन में सुविधा और सुधार लाने का काम। पर आज की सरकार जो है पब्लिसिटी की नहीं, परफॉर्मेंस की सरकार है। और मैं बधाई देती हूं अपने एजुकेशन विभाग को कि जो हिस्टोरिक फी रेगुलेशन एक्ट लाने का साहस हमारी सरकार कर पाई, आप सबकी मेहनत के कारण। आज से पहले ऐसा कोई कानून, नियम, प्रावधान ही नहीं था कि जिससे कि आप इन प्राइवेट स्कूल्स को किसी भी तरह की कोई लगाम लगा सके। आज सरकार ने ये डेयरिंग कदम उठा करके अपने एक्ट में इसको लागू करके कम से कम दिल्ली के लाखों पेरेंट्स को, लाखों स्टूडेंट्स को ये रास्ता दिखाया कि कैसे शिक्षा को व्यवसाय बनने से रोका जा सकता है। और इस बात पे भी मुझे फक्र है कि हम मात्र 365 दिन के अपने इस कार्यकाल में 7,000 स्मार्ट क्लासेस, 75 सीएम श्री स्कूल जो कि स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होंगे, उनको बनाने का काम हमारा शुरू हुआ। हम ये समझते हैं कि दिल्ली में हर स्कूल बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बने, बेहतर फैसिलिटीज हो और साथ ही डिजिटलाइज हो। सीएम रेखा गुप्ता के 1 साल के परिश्रम के लेखे जोखे ने ये साबित कर दिया है कि आने वाले सालों में दिल्ली की सूरत बिल्कुल बदल जाएगी। मुफ्त इलाज से लेकर स्मार्ट क्लास तक और 5 रुपए में भोजन से लेकर करोड़ों की खेल प्रोत्साहन राशि तक, हर फैसले में दिल्ली के प्रति उनकी कर्मठता दिखती है। आज दिल्ली सरकार के पूरे 1 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही का वो दिन था जिस दिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता काबिज की थी, और आज ही का वो दिन था जिस दिन शपथ ग्रहण करके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली सचिवालय में आके पहली बार कैबिनेट की थी और दिल्ली के कार्य को समझा था। साथ में अगर बताते चले, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके साथ उनके सभी कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे आए थे और कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली को रिपोर्ट कार्ड भी दिया। उन्होंने जितने